सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। जमानत देते समय जज ने जो कुछ कहा है उससे ऐसा लगता है कि एनसीबी ने जो केस बनाया था, कम से कम रिया के मामले में उसमें कोई बहुत ठोस आधार नहीं है। ये और बात है कि उन्होंने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत अभी नहीं दी है, लेकिन जो तर्क हैं, जो रिया को जमानत देते हुए उन्होंने जो तर्क कहे हैं, वो विस्तार पाएंगे तो ऐसा नहीं लगता कि शौविक की जमानत अगली बार या किसी अगली कोर्ट में अगले प्रयास में नहीं होगी। ऐसा कोई आधार अभी नहीं लगता, क्योंकि अभी जांच चल रही है। इसलिए संभवतः प्रोसिक्यूशन को ये मौका देने के लिए कि वो अपनी जांच में कम से कम इस उलाहने से कोई कमी न निकाल सकें कि चूँकि एक्स अभियुक्त को कोर्ट ने जमानत दी थी, इसलिए हमें जांच में ये कठिनाई उठानी पड़ी। लेकिन रिया के मामले में कोर्ट ने पाया है कि जो तर्क भी रखे गए थे, वो तर्क कम से कम उसको जमानत से रोकने के लिए किसी भी सूरत में पर्याप्त नहीं थे। लेकिन जो टिप्पणियां कोर्ट ने की हैं, वो टिप्पणियां रिया के लिए एक बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत आशावाद को जन्म देती हैं। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस में कल एक खबर आई है जो आज काफ़ी चर्चा में है, सत्य हिंदी ने भी उसको लिया है। उसके अनुसार जो सीबीआई है, उसे भी जो प्राइमरी शिकायत है, एफआईआर जिस मुद्दे पर हुई थी कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो मामला है, उसकी कुछ चीज़ों को छोड़ के इन जनरल रिया पर कोई मामला बनता उनको नज़र नहीं आता है। जैसे आरोप की वजह बताई गई थी कोई 15 करोड़ रुपए की साइफनिंग, वो सीबीआई को अपनी जांच में कहीं कुछ नहीं मिला है। जैसा हालांकि मुंबई पुलिस की जांच में भी यही सब तर्क थे, थोड़े बहुत इफ बट के साथ आप मान सकते हैं कि जो जांच मुंबई पुलिस ने की थी, लगभग उन्हीं जांच बिंदुओं पर सीबीआई और उसकी सहयोगी संस्थाओं की मिलीजुली जांच भी धीरे धीरे पहुंच रही है। इस पूरे वक्त में जो कुछ देश भर में हुआ, जो कुछ टेलीविज़न चैनलों ने किया, जो कुछ सोशल मीडिया में कैंपेन चलाने वाली लॉबीज़ ने किया, उस सब ने एक सत्य का, तथ्य का, नैतिकता का और इन माध्यमों की निरंकुशता का एक बहुत हद तक एक चेहरा हमारे आपके सामने पेश किया, जो बहुत ही विद्रूप है। और बहुत ही आश्चर्य है कि ये साबित हुआ कि हमारे देश में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, जिन्हें आप गलिबल अंग्रेज़ी का शब्द जो है कह सकते हैं, कि जिन्हें आसानी से इस तरह के किसी अभियान के जरिए एक रेवड़ में बदला जा सकता है, जिनको ये समझ नहीं है कि वो चीज़ों की मीमांसा कर सकें, और वो इसके शिकार हो जाते हैं। और ये तादाद करोड़ों में है, और इसका हमेशा ही कोई न कोई फ़ायदा उठाएगा, चाहे कोई टीआरपी के लिए फ़ायदा उठाएगा, कोई राजनीति के लिए फ़ायदा उठाएगा, कोई किसी मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए फ़ायदा उठाएगा, और कोई सीधे सीधे मूर्ख बनाने के लिए फ़ायदा उठाएगा। इसके सबूत फिर एक बार पुख्ता हुए हैं। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आपसे अपील कर लें कि सत्यहिंदी.com के इस कार्यक्रम के अंत में जो लिंक आएगा उस पर जाइएगा। वहाँ एक सदस्यता अभियान हम लोगों का चल रहा है अनवरत, और उसमें अगर आपने भागीदारी कर ली है तो आपको धन्यवाद, और अगर आपने भागीदारी करने के बारे में मन बनाया है, सोच विचार रहे हैं, तो आपकी पहलकदमी की अपेक्षा है। क्योंकि सत्य हिंदी की तरह की पत्रकारिता, या इस समय देश में पत्रकारिता एज सच बहुत ही मुश्किलों के दौर में है। लगभग ऐसी स्थिति है कि आप नहीं कर सकते पत्रकारिता। आप जानते ही हैं कि बहुत सारे पत्रकारों पर शारीरिक हमले हुए हैं, कई लोगों की जानें गई हैं, बहुत सारे लोगों को जेलों में डाला गया है, बहुत सारे संस्थानों के साथ आर्थिक और दूसरे किस्म के प्रतिबंध लगे हैं, बहुत सारों पर विभिन्न तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बहुत सारे पत्रकारों पर बहुत जगहों पर मुकदमे में फंसा के बहुत बड़े बड़े पत्रकारों को, और उनको डराया जा रहा है कि वो पत्रकारिता न कर सकें, वो सच आपके सामने लेके आ न सकें। ऐसे समय में सत्य हिंदी का ये अनवरत प्रयास है, और हम अपनी पूरी क्षमता से ये कोशिश करेंगे कि हम वही करें जो पत्रकारिता के नियम कायदे में हमने सीखा है, जो सही हमें लगता है, और जिसमें आपकी भागीदारी हो, किसी ऐसी शक्ति की नहीं
जिसके हित आपके हित तो छीनने से बने हो। तो खैर, इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पूरा मामला 14 जून को सुशांत की डेथ से हुआ था शुरू, और उसके थोड़े ही दिन बाद मीडिया ने एक कहानी गढ़ना शुरू की थी। हमारे जो टेलीविज़न का मीडिया है, ये इस बीमारी महामारी के दौर में उसका रेवेन्यू और सारे मीडिया का रेवेन्यू बहुत घट गया है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, तनख्वाहें कम हुई हैं, ऑफिसेज बंद हुए हैं। वैसे भी ओवरऑल बहुत नुकसान बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में तो बहुत असर है, क्योंकि विज्ञापन देने वाली जो कंपनियां हैं उनका व्यापार ही ठप हो गया, तो उनके विज्ञापन कम हो गए। जो बजट थे, बहुत सरकार के पास खुद भी पैसा नहीं था, सरकार का भी बजट कंस्ट्रेन हुआ। तो कुल मिला जुला के मीडिया के पास जो उसका काम चलाने के लिए पैसा आने के सोर्सेस थे, उनमें बहुत ही कमी आई, बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई। तो उससे उनके यहाँ ये चुनौतियाँ आ गई कि सिर्फ उसी को विज्ञापन वगैरह दो, प्राइवेट सेक्टर में कम से कम जो एकदम सफल आपको नज़र आता हो कि ये है। तो मान लो 10 चैनल राष्ट्रीय स्तर पर 1 से 10 की सीढ़ी में है, तो उन्होंने पहले ऊपर के 2-3 देख लिए, बाकी 7 लोगों का काट दिया। तो बाकी 7 लोग एक ऐसी प्रतियोगिता में बाकी 3 लोगों से आगे कि किसी तरह उन 3 में शामिल हों, ऊपर पहुंच जाए और 3 में से किसी को नीचे कर दें। ये एक प्रतिस्पर्धा तो टेलीविज़न चैनलों की थी। वैसे भी हमारे यहाँ टेलीविज़न चैनल कुछ ऐसी स्थिति में है कि वो मनमानियाँ करते हैं बहुत तरह की, और उन पर प्रतिबंध लगाने का भी कोई जैसे कहा जाए तंत्र विकसित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन चैनल पर जो सुनवाई चल रही है, उसमें जजेस के कमेंट्स और लोगों के जो एफिडेविट्स हैं वो इस बात को साफ साफ बयान करते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। तो ये मामला जब था, तब एक खास चैनल ने इसमें एक विशेष किस्म की सनसनी पैदा करने के लिए एकदम निहायत झूठ का सहारा लिया। एक तो हमारे देश में पिछले करीब 10-12 वर्षों में ऐसा हुआ है कि मीडिया को मैनेज करने के लिए बहुत तरह की सामर्थ्य लग गई है। पूरी राजनीतिक दलों में आईटी सेल क्रिएट हो गए। ये शब्द पहले कहीं नहीं था, अब है, और ये एक बहुत माइटी ताकत हो गई है। लोगों के जो पब्लिसिटी के बजट्स हैं उनकी साइज बहुत हो गई है। तमाम दूसरी तरह से सरकारों पर जिनका हक हो, जो सरकार में होते हैं, वो दूसरी तरह से नियंत्रण करते हैं। तो कुल मिला के एक बड़ा ही ख़राब सीन है। प्लस जो नई टेक्नोलॉजी से सोशल मीडिया पैदा हुआ है, इसमें एक ऐसी विशेष स्थिति है कि अगर कोई बड़ा राजनीतिक दल, जैसे हमारे यहाँ 2-3 दल हैं राष्ट्रव्यापी, 2 ही मूलतः हैं, कांग्रेस और बीजेपी, जिनके पास बहुत बड़ा देशव्यापी संगठन है, सब जगह उनकी पहुंच है और उनकी आर्थिक सामर्थ्य भी बहुत बड़ी है। अगर वो इन चीज़ों पर नियंत्रण करने के लिए एक रेगुलर प्रयास करता है, और चूंकि उसके पास बहुत बड़ी मैन फोर्स भी है, तो वो बहुत सारे सच को झूठ बहुत जगह बदल सकता है। क्योंकि लाखों लोग उसके लिए, उसकी जैसी जो भी उसकी इच्छा होगी उसको लेके सोशल मीडिया पे कूद पड़ेंगे। तो सोशल मीडिया वगैरह पर जो सामान्य और नेचुरल तरीके से अपनी बात रखने वाले लोग हैं, जो 10-20 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख में कभी कभी जाते होंगे, ऐसे लोगों की बात, और दूसरी ओर लाखों की तादाद में संगठित कार्यकर्ताओं की एक तरह की बात, गलत या सही, कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। ये एक अजीब सी परिस्थिति हमारे आपके सामने है, और इसको तस्दीक करती है कि मुंबई पुलिस की 2 दिन पहले, बल्कि 1 दिन पहले ही एक दर्ज की हुई शिकायत, जिसमें उन्होंने एक शिकायत दर्ज की है कि करीब 80,000 अकाउंट्स के जरिए, 80,000 बड़ा नंबर है, 80,000 अकाउंट्स के जरिए सुशांत सिंह मामले पर झूठी अफवाहें फैलाने के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाया गया है, संगठित। ये उनकी सूचना है, इन्होंने इस पर मुकदमा दर्ज किया है। एक अमेरिका में इस बारे में एक रिसर्च भी की है कि यूनिवर्सिटी ने, और स्क्रॉल ने वो पूरी डिटेल खबर छापी है। स्क्रॉल पे जाके आप उसको पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में है हालांकि, और हम लोग प्रयास करेंगे सत्येंद्र में उसको लेने के लिए। उन्होंने इसको बाकायदा पिछले 3 महीने के इस कैंपेन का अध्ययन किया है सोशल मीडिया और टीवी मीडिया पर, और उन्होंने इसको सच पाया है। नंबर की बात अलग है, हो सकता है वो 80,000 की जगह कुछ और नंबर दें, लेकिन ये सही है कि एक ये अभियान की तरह से झूठ फैलाया गया था, और इसका एक बहुत व्यापी इस देश में असर हुआ। इस अभियान से हमें पता चला कि हमारे लोग कानून कायदे के बारे में कितना कम जानते हैं, और उनको झूठ से बरगलाना कितना आसान है। इस पूरे प्रकरण में एक झूठी अफवाह लगातार चल रही है, पिछले 3 महीने हो गए, और मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पे उसके
लाखों लोग उसमें अभी तक जुड़े हुए हैं, और वो क्या इतनी बुनियादी समझ नहीं रखते, इतने मूर्ख ढंग से पेश करते हैं। बहुत से लोग उसमें अंग्रेजी में लिखते हैं, बहुत से लोग दूसरी भाषाओं में लिखते हैं, लेकिन उनमें बिल्कुल सामान्य ज्ञान का अभाव है। दिशा सालियान नाम की एक लड़की, सुशांत सिंह से पहले उसका सुसाइड हुआ था मुंबई में, और एक हफ्ते करीब पहले उसने कुछ काम सुशांत सिंह के लिए भी किया हुआ है, और लोगों ने अपनी ओर से उसको उनका मैनेजर नियुक्त कर दिया मीडिया में। ऐसा कोई रिकॉर्ड पे नहीं मिलता, फ्रीलांस उसने कुछ काम इनके लिए भी किया, बहुतों के लिए किया होगा, लेकिन उसको चूंकि एक कहानी बनानी थी तो उसको एक मैनेजर का पद दे दिया गया मीडिया के द्वारा, जो जिन्होंने भी ये कहानी बनाई। और उन्होंने दिशा सालियान की उस सुसाइड को हत्या में, एक कथित हत्या में, जिसके बारे में कभी किसी थाने में, किसी कोर्ट में, किसी नागरिक फोरम पर भी, किसी अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी कभी किसी किस्म की कोई शिकायत किसी ने नहीं की। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। जिस मामले में कभी किसी न्यायिक, किसी पुलिस थाने में, किसी अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स सेंटर पर, किसी भी स्तर पर कानूनी या सामाजिक कोई शिकायत कहीं दर्ज नहीं है। 3 साल से इस देश के करोड़ों लोग ये माने बैठे हैं, टेलीविजन चैनल और सोशल मीडिया पे परोसे गए झूठ के तहत, कि उसकी हत्या हुई। जिस चीज का कोई शिकायत करता नहीं है, उसकी हत्या की कहानियां लाखों लोगों ने लिखी, पढ़ी, सुनाई, बढ़ाई, घटाई। ऐसा कोई मूर्ख हो सकता है? पूरा देश है, पूरे देश की इतनी बड़ी जमात है भाई। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन कोई बात, कोई शिकायत छुप सकती है। इससे ज्यादा आज के टेलीविजन सोशल मीडिया के युग में किसी चीज को छुपाना किसी के लिए संभव है? इतनी सामर्थ्य के बाद मोदी जी रफाल के मामले को सुप्रीम कोर्ट से भले ही वो एक अपने लिए ऑर्डर ले आए, लेकिन उसकी चिंदी चिंदी दुनिया के पास है कि उसमें क्या क्या हुआ। ठीक है, वो तकनीक से कोई किसी आपस में बच जाए, कोई चीज छुपाना असंभव है। और हत्या जैसी चीज, फिर किसी ने नहीं पूछा कि इसकी शिकायत कहां है, कौन शिकायत करता है, किस जगह पेंडिंग है, कि कोई रोक रहा है शिकायत होने से। यानी जिसकी कभी कोई शिकायत ही नहीं हुई, बल्कि उल्टी उसके परिवार ने यह शिकायत की कि एक तो हमारी बेटी की मृत्यु हो गई दुर्भाग्यपूर्ण किस्म की, दूसरे ये तमाम लोग हमारी बेटी के बारे में क्यों अनाप शनाप कह रहे हैं। उस मृतका का इतना बुरी बुरी किस्म की कथाओं से उसको विश्लेषित किया गया कि उनके माँ बाप के साथ क्या गुजरी होगी, वो सामान्य ज्ञान हो तभी आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप भावनाओं में और टेलीविजन चैनलों में और सोशल मीडिया की भीड़ में बहे हुए हैं, तो आप मूर्खों की तरह व्यवहार करेंगे, जैसा सोशल मीडिया में सबका दर्ज है। अब कोई लेके भाग नहीं सकता। इलेक्ट्रॉनिक युग में ये भी समस्या है कि अगर आपने अपनी मूर्खता टाइप कर दी तो वो आ गई, आप उसको डिलीट करते रहे, डिलीट नहीं होती, वो सब वापस लाई जा सकती है, लाई जाती है जरूरत होने पर, और ला दी गई है। पूरे देश ने मिलके एक लड़की जिसका नाम रिया चक्रवर्ती, जिसके लिए मैंने कहा कहानी ये शुरू की थी स्टोरी, उस बेचारी और उसके परिवार को, अब तो कम से कम उसे बेचारी हम कह सकते हैं, कितना दर्श दिया। टेलीविजन के कैमरों ने, टेलीविजन करने वालों ने उसके घर के आगे क्या नंगा नाच मचाया, और किस किस तरह की शब्दावली वगैरह का प्रयोग किया। काश उनके पास सामर्थ्य होती, वो इन सब लोगों को कोर्ट में खड़ा करते और तब इनको पता लगता कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया। ये सब लोग कोर्ट में जाके उसके डिफेमेशन के लिए कर्जदार हैं। ऐसे ही उस दिशा सालियान के परिवार के लोग अगर सामर्थ्यवान होते, बड़े गरीब साधारण लोग हैं, वो इन लोगों पर डिफेमेशन नहीं कर सकते, इसलिए इन लोगों ने बेशर्मी से एक मृत्यु का उपहास उड़ाया है, उसके बारे में तमाम गलीच बातें कही हैं। उसे मतलब क्या कहा जाए, किसी स्त्री के बारे में इस तरह की बातों पर ज्यादा डिस्कस करना खुद को शर्मिंदा करता है। लेकिन ऐसा हुआ, बड़ी ही क्योंकि हम लोग मीडिया से हैं, एक लंबी उम्र गुजरी है, कोई बहुत योग्य नहीं थे कि बहुत बड़े संपादक रहे हों,
बहुत ऐसा कोई काम किया हो जो बहुत ही उल्लेखनीय हो। साधारण लोग थे, साधारण ही कर पाए। लेकिन जो बुनियादी तौर पर चीज़ें सीधे सीधे सिखाई गई, आदत में आई, जो पढ़ा लिखा, जो समझा, उससे इतना तो समझ में आता है कि ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, और जिसके खिलाफ हो रहा है उसके खिलाफ क्या क्या हो रहा है। इतनी बात करने की, कह सकते हैं, सलाहियत इतने दौर के काम के बाद हम भी समझते हैं कि शायद हम में है। नहीं होगी तो आप उसे खारिज करते रहेंगे, उस कोई सवाल नहीं है। कोई परफेक्ट नहीं होता, हमेशा सीखने की उम्र है और हम भी सीख रहे हैं। लेकिन जो हम देख रहे हैं इसको, और जिस तरह से सब पेश किया गया, और जिस तरह से इसने सामान्य मानवता के जो थोड़ी मोड़ी समझ है कि आप ऐसी कोई चीज़ न करें कि जिससे किसी निर्दोष का कोई ऐसा नुकसान हो जाए जो इर्रिपरेबल हो। तो जो रिया के साथ हुआ और जो मरहूम दिशा सालियान के साथ हुआ, ये इर्रिपरेबल है, इसलिए कि बहुत साधारण लोग हैं। एक तो ये रिया का परिवार सैनिक परिवार है। उन्होंने किसी तरह से वो एक बड़े वकील किए हैं, उनको कैसे वो फीस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, भगवान ही जानता है। क्योंकि उनके लड़के के लिए तो मैंने नहीं देखा कोई ढंग का वकील वहां से रहा हो, वो उसी में ही काम चलाया जा रहा है। वरना इतने मामले हुए, और कोई होता तो इनको सबको कोर्ट में, अगर उसकी हैसियत होती तो ये सारे चैनल कोर्ट में पहले से होते, आज नहीं। लेकिन वो आज तक इनको नहीं खड़ा कर सके, तो इसका मतलब उनमें सामर्थ्य, वो सामर्थ्य नहीं है जो सामर्थ्य आज के जमाने के लिए चाहिए। और दिशा सालियान का तो परिवार आपने देखा ही होगा, वो तो बेचारे किसी लेवल पे नहीं जा सकते, हाथ ही जोड़ रहे थे, उनका जीना दूभर कर दिया। खैर, अब चीजें कुछ सुखांत की ओर और एक बैलेंस की ओर बढ़ रही हैं। कम से कम अब अपने मन की एजेंसी ले जाने के बाद बड़ी जोर शोर से मांगी गई सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई पहुंची। सीबीआई से पहले ईडी वहां जा चुकी थी, चूंकि नेतागण इस मामले में रस निकालना चाहते थे। जो देश में सत्तारूढ़ दल है उसके लिए रस था। ईडी पहुंच गई, उसने अपनी ओर से सारी जांच कर ली, उसी में से कुछ निकाल के नशे वाला मुकदमा बना के एनसीबी तीसरी एजेंसी डाल दी, उससे अरेस्ट भी करा दिया, जो आज हाई कोर्ट ने जिसको पाया कि उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या हुआ? अब तो दूध का दूध पानी का पानी है। अब वही कंप्लेनेंट, सीबीआई के डायरेक्टर को अब नई चिट्ठी गई है कंप्लेनेंट के, यानी सुशांत के परिवार के वकील साहब की ओर से, कि एक नया फॉरेंसिक पैनल बैठाया जाए। क्यों? 7 डॉक्टरों का फॉरेंसिक पैनल एम्स का, उसने इसकी जांच की है, और 7 की रिपोर्ट यूनानिमस है। ये शब्द ध्यान से सुनिए, सर्वसम्मत है। 7 में किसी की राय में कोई इधर उधर नहीं है, 7 की राय एक है। तो अब सोशल मीडिया और ये मूर्ख मंडली जो इन्होंने क्रिएट की है उसमें चला रहे हैं, उस डॉक्टर के खिलाफ जो उसका चीफ है उसके खिलाफ अभियान चल रहा है। यानी जो आदमी सच बोल दे, कोई पत्रकार रिया का इंटरव्यू ले आया, उसकी खाल खींच ली। एकदम मतलब एक अजीब दौर हमने देखा। और वैसे तो ये दौर हर चीज में हम देख रहे हैं, लगातार ही देख रहे हैं, कि जो मान्य सिद्धांत है पत्रकारिता में कि दोनों पक्षों की बात हमें लेनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे पक्ष को हम मौका दें कि उसकी जो भी बात है किसी बात पर वो सुन ली जाए। ये बहुत सारे मामलों में पक्ष अपना मौका देता ही नहीं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री किसी मीडिया के लिए उपलब्धि नहीं है, उनकी बात अलग है। ऐसे ही बहुत सारे मंत्रियों ने तख्ती लगा रखी है। सीतारमन जी के यहाँ जाना आना प्रतिबंधित है। इस सरकार के सारे मुख्यमंत्री लगभग एक तरफा इसी तरह का व्यवहार करते हैं। तो जहां सामर्थ्यवान लोग ऐसा करते हैं, या सत्ता में जो लोग हैं वो नहीं प्रेस से आमना सामना करना चाहते, चलिए उसमें हमारी एक अजीब स्थिति है। लेकिन जब आप किसी साधारण आदमी को, एक छोटा नौकरी पेशा परिवार है, रिटायर हो गया है, या कोई छोटा मोटा कारोबार करता है, वो किसी मामले में हो गया है, या किसी के यहाँ उससे भी छोटे लोग हैं, कोई दुर्घटना हो गई है जैसे इन मामलों में हुई, तो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप जिनका नुकसान कर रहे हैं वो आपसे कोई किसी किस्म की भरपाई नहीं ले सकते अगर आपने गलत कर दिया तो। लेकिन आप सारी बहादुरी कमज़ोरों पर दिखाते हैं। इस मामले में ऐसा ही हुआ कि 2 कमज़ोर
परिवारों को इन लोगों ने चुन लिया। एक की बेटी की डेथ हो गई थी, वो परिवार था, बहुत ही साधारण था। और दूसरा एक शिकायत के तौर पे, मतलब जैसे पूरा देश एक ससुराल में बदल गया हो, लड़के वाला हो गया हो, और एक लड़की वाले में लड़की में दोष ढूंढ रहा हो, जो कि हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विकृति है। बहुत सारी विकृतियां हमारे साथ चली आ रही, ये भी उसी तरह की एक सामंती विकृति है कि हम बहुत सारे मामलों में स्त्रियों को तुरंत दोषी ठहरा देते हैं और दोषी मान लेते हैं और फिर दोषी सिद्ध करने लगते हैं। यही हुआ इस मामले में, पूरा देश ससुराल में बदल गया रिया की, और उसी तरह का आचरण करने लगा, उसी तरह के सवाल, उसी तरह की मूर्खताएं। लेकिन जो काम पत्रकारिता कर रही थी वो तो अक्षम्य है। खैर, इस पर हम लोगों ने बहुत बार बहुत चीजें बहुत तरह से कही हैं, एक बार फिर कहने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी कम से कम आपको भी अपने आसपास जब लोग कोई बात करते हैं तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि उनकी किसी बात से, उनके किसी आचरण से, उनके किसी सोशल मीडिया पोस्ट से किसी कमज़ोर का इस तरह का नुकसान न हो जैसा इन परिवारों के साथ हुआ। खैर, उम्मीद है अब चीज़ें सीधी होना शुरू होंगी, कम से कम इस जमानत पर आज के दिन ये कहा जा सकता है। खैर, फिर हाजिर होंगे आपके सामने। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।